सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल है। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? ओ हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले कमर में खोसी दो, खोसे कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले (2019) में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको।
पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर। चंदन 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्री शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित करो। बाबा को समर्पित करो। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया, पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर पर। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बैठी थी भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। कार्तिक षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं, फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। तप बल भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया। लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब 2 पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो 1 पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो, अभी वर्णन करते हैं। 2 पात्र का जल ही, 1 पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है 2 पात्र का जल से? जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर 1 हाथ में दूध 1 हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो।
2 धार का जल। यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोले जम के जरा 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता। दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो, यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहाँ दूर से? नहीं, हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भिंड भी लाएंगे, तो मना नहीं। पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का महाराज श्रावण महीने में, श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठकर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठकर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है। मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है। उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना नहीं, पर 7 बजे सब आनंद लेंगे।